मोहम्मद शारिक अरबी से हारून तशरीफ ले आए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Mohammad Sharik. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January, the Republic Day of our country. This day is a national festival of our country. On this day, our Constitution came into force on 26 January 1915. The Republic Day is important. The Republic Day is important to us in Constitution. The Constitution of India is the largest constitution. I love my India. I am Indian. I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दने पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। नज़म का शेर समाअत फरमाए। हम गाते रहेंगे यूं ही खुशियों का तराना, चलता रहे चलता है अगर हमसे जमाना, कि हम गाते रहेंगे यूं ही खुशियों का तराना, चलता है अगर हमसे जमाना, चलता है अगर हमसे जमाना, के आगे कभी दुश्मन के नजर हमने झुकाया, आगे कभी दुश्मन के नजर हमने झुकाया, ए मुल्क तेरे वास्ते सर हमने झुकाया, ए मुल्क तेरे वास्ते सर हमने कटाया, फिर भी हमें कुछ लोग समझते हैं पराया, फिर भी हमें कुछ लोग समझते हैं पराया, पढ़ते नहीं शायद कभी इतिहास पुराना, चलता है अगर हमसे जमाना, चलता है अगर हमसे जमाना, के फांसी पे चढ़ाया गया जिनको वो अली थे, फांसी पे चढ़ाया गया जिनको वो अली थे, तोपों से उड़ाया गया जिनको वो अली थे, हर तरह सताया गया जिनको वो अली थे, हर तरह सताया गया जिनको वो अली थे, लूटा है ज़माने में हमारा ही खजाना, चलता है अगर हमसे ज़माना, चलता है अगर हमसे ज़माना, कि हम गाते रहेंगे यूं ही खुशियों का तराना, चलता है अगर हमसे ज़माना, कि ये लाल किला ताजमहल किसने बनाया, ये लाल किला ताजमहल किसने बनाया, दरियाओं पे साहिल पे नगर किसने बसाए, सब जानते हैं इसको अपने के पराए, सब जानते हैं इसको अपने के पराए, आसान नहीं तारीख के आसार मिटाना, आसान नहीं तारीख के आसार मिटाना, चलता है अगर हमसे जमाना, कि हम गाते रहेंगे यूं ही खुशियों का तराना, चलता है अगर हमसे जमाना।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम, आपकी तारीफ और मशगला क्या है? अजीज़े मन, मेरा नाम मोहम्मद समीर है और मैं मऊ की सबसे मशहूर दरगाह जामिया मिफ्ताहुल उलूम के शोबे बुखारिया का तालिब इल्म हूँ। सुना है आपके मदरसे का तालीमी मेयार बहुत बुलंद है, क्या ये हकीकत है? आपने सही सुना है। अल्लाह के फजल करम से हमें मेहनती और मेहरबान असातिज़ा मिले हैं जो बड़ी मेहनत और लगन से हमें तालीम देते हैं और अपने फ़राइज़ की अदायगी में बिल्कुल कोताही नहीं करते। यही वजह है कि हमारे मदरसे के तलबा तालीमी लियाकत के हामिल होते हैं। क्या मैं अपनी दिली इत्मीनान के लिए आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप अपने दावे में सच्चे हैं? मेरे अजीज, जरूर सवाल कीजिए। मैं अपनी सलाहियत के मुताबिक आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। ये बताइए कि भारत में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज कब हुआ? दस्तूर साज असेंबली ने आईन हिंद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को नाफिज करने की इजाजत दी। उसी वक्त से भारत में जमहूरी तर्ज हुकूमत का आगाज हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि टीपू सुल्तान कब और कहाँ शहीद हुए? टीपू सुल्तान ने 4 मई 1799 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम के मार्का में शहादत का जाम नोश किया। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में शामली जिला मुजफ्फरनगर के मैदान में जो जंग हुई उसमें जो मुजाहिदीन शरीक हुए थे, क्या उनमें से कुछ मुजाहिदीन के नाम आप बता सकते हैं? उस जंग में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुनी नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज आमिर सईद रहमतुल्लाह अलैह खास तौर पर शरीक हुए। उस लड़ाई में हाफिज आमिर रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों शहीद हो गए और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों की गोली लगने में जख्मी हो गए। माशाअल्लाह, आपके जवाब से मुझे मुकम्मल तसल्ली हो गई और मुझे यकीन हो गया कि आप मेहनत से तालीम हासिल कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इस मेहनत में मेरे मेहरबान अज़ाज़ा की इनायात का खास दखल है। अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद इज़ाफ़ा करे और आपके मदरसे और इसके असातिज़ा को हर तरह के शुरूर फितन से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, आली जनाब नाज़िम साहब, सदर साहब, असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया है। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। सामईन, दस्तूर हिंद में हमारे मुल्क को एक सेकुलर स्टेट कहा गया है, यानी यह मुल्क मज़हब की बुनियाद पर हुकूमत नहीं करेगा और तमाम मज़ाहिब का एहतराम जरूरी होगा और मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और जात पात और मज़हब की बुनियाद पर किसी को शरीयत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हर हिंदुस्तानी शहरी कानून की निगाह में बराबर है। हर शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख्याल और आज़ादी मज़हब का इख्तियार हासिल है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए एक मुश्तरका बड़ी खूबसूरत निहायत गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दे रहे थे और मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन वतन अज़ीज़ को न जाने किसकी नज़रें बंद लग गई थी। हर तरफ बदअमनी और बेचैनी फैली हुई है। कुछ लोग हैं जिन्हें कौमी यकजहती रास नहीं आती और हिंदू मुस्लिम इतिहास को पारा पारा कर देना चाहते हैं और गंगा जमनी तहजीब को तार तार कर देना चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए, जमहूरियत की वक़ार के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मुत्तहिद होकर उन हालात का मुकाबला करना होगा ताकि एक बार फिर हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से न्यारा है। हर मौसम इसका
बड़ी मसरूफियात। आदरणीय महोदय, माननीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हमें जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आजाद हुआ और हम देशवासियों को अपनी मातृभूमि में आजादी की सांस लेने का मौका मिला, परंतु उस समय देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई नियम कानून और संविधान नहीं था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान समिति ने 2 साल 18 महीने 18 दिन में संविधान सभा को तैयार किया, जिसे 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने पास किया और 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू किया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समानता और धर्मनिरपेक्षता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में देश को एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, अर्थात देश का कोई राज्य धर्म नहीं होगा और न ही धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा, बल्कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से पलने फूलने और तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना और संविधान की गरिमा को सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है। अतः आइए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे और संविधान की सुरक्षा के लिए हम हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे। ये नफरत बुरी है, निकालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। असीम सौंदर्य और पवित्रता के प्रति इस मऊ नगरी को नमन करता हूँ। इस मऊ नगरी के सम्मानित नागरिकों को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और स्थान के कण कण में व्याप्त है। देश के छलनी हुए जिगर को एकमात्र मरहम स्थल मेरे प्यारे साथियों, जब सन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा था, तब उस आंदोलन में मधुबन से वो आंदोलन शुरू हुआ और मऊ के मधुबन से वो आंदोलन शुरू हुआ और उसी आंदोलन में मेरे बाबा जी यानी मेरे बाबा जी के बड़े भाई श्री कालिका प्रसाद जी और उनके दोस्त श्री दुखी राम जी ने यहीं पे सदर चौक में उनको अंग्रेजों द्वारा शहीद किया गया और वो भारत माता की इस मिट्टी में समाहित हो गया। हमें आजादी तो मिल गई, तो परंतु क्या हम उस आजादी का अर्थ समझ पा रहे हैं? परंतु क्या हम उस अपने वीर जो 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने हमें आजाद दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, हम उनके नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं? आज हमारे देश के युवाओं को स्किल की जरूरत है, हमारे देश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, परंतु इस मामले में आज हम पीछे होते जा रहे हैं। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उनका कहना है कि इंडिया और अमेरिका के यूथ के माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अमेरिकी यूथ उस कॉलेज को प्रेफर करता है, उस संस्था को प्रेफर करता है जो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर दे, जो ज्यादा से ज्यादा उद्यमी पैदा करे, परंतु भारत का जो युवा है, भारत का युवा उस कॉलेज में जाना चाहता है जो उसे ज्यादा पैकेज दे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें नौकरी करने वाले से अधिक नौकरी देने वाला बनना होगा। मैं आपको अपने अतीत में ले चलता हूँ। जब भारत का स्वर्ण युग था, जब भारत सोने की चिड़िया थी, तब विलियम एडम्स और उसका एक जूनियर अधिकारी टीवी मैकाले भारत आता है
और फिर वो जब भारत का पूरा भ्रमण करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता है तो वो क्या बयान देता है, ये रिकॉर्ड है, ये 3 फरवरी 1835 का रिकॉर्ड है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी दर्ज है। वो बोलता है आई हैड बीन ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ, ये एक फ्रेज है, उसका इसका मतलब होता है कि उसने भारत का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भ्रमण किया। तब उसने देखा कि भारत में कहीं भुखमरी नहीं है, भारत का युवा एंटरप्रेन्योर है, भारत का युवा उद्यमी है, कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाने वाली गुरु शिष्य परंपरा, जिसको वो मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम नाम देता है। हम अपने अतीत को भूलते जा रहे हैं और आज हमें वर्तमान में आवश्यकता है कि हम अपने अतीत से सीखें और उन 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं के बलिदान को याद करते हुए मैं कुछ आपके सामने कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। कह रहे हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना है, सुख शांति चैन और मन का जग को पाठ पढ़ाना है, लेकिन सही राह हम दुनिया को दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा हम दुनिया को सिखा नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के, जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे, सारी दुनिया मूर्ख थी, इसके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। कि संसारी सब सुने, सूरमा सबसे भारी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिले सुने, दिल वालों का स्वर्ग मैं हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं, आर्यभट्ट का गणित मैं हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। और बच्चा भी जिस पर जान लुटा दे अपनी वही कहानी है। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। कि अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।